फिर मैंने अपनी ये मेजरिंग स्केल निकाली और सारी चीज़ें प्रॉपर्ली मेजर करके अपना प्रोटीन इनटेक ध्यान रख के खाई एंड मुझे रिजल्ट्स दिखने लगे। Hi guys, welcome back to our channel Glow Up with Shifa, where we talk about fitness, beauty and lifestyle. So I took this 21 days weight loss challenge for my birthday and उसका 1 week complete हो गया है. Okay, so it's a weight update video. Finally, 1 week done complete. In this video, I'm gonna talk about my cravings, my struggles, my diet plan, my workout plan, and everything जो मैंने इस 7 days में feel किया. तो जब मैंने ये challenge start किया था, so I thought कि मैं home workouts करूँगी, उस पर focused रहूँगी and 5 to 10,000 steps in a day complete करने की कोशिश करूँगी. But मेरे husband ने बोला कि let's go for gym. तो 1 सितंबर को तो उसने बोला था, तो मैं नहीं गई. मैं अपने घर पे home workouts में ज़्यादा comfortable रही हूँ. तो मैं आज तक कभी भी gym नहीं गई. बट उसने बहुत कहा तो 2 सितंबर को मैं उसके साथ जिम गई एंड उन्होंने मुझे वो बिगिनर फ्रेंडली मिक्स टाइप की वर्कआउट कराया, आर्म्स एंड शोल्डर वाला. तो उस समय तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा तो मैं घर पे भी करती हूँ. बट जब मैं घर आई एंड मैं अपना फेस वॉश कर रही थी, अपने बाल बांध रही थी, तो जब मैं अपना हाथ उठा रही थी मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था. लाइक मुझे फील हो रहा था मसल्स में कि हाँ, मैं कुछ करके आई हूँ. और ऐसा मुझे मेरे होम वर्कआउट्स में कभी भी फील नहीं हुआ. और जिम में मैं पूरा एग्जॉस्ट होकर ही आती थी. फिर 4th और 5th डे से मुझे जिम में मज़ा आने लगा, मैं अपने वर्कआउट्स एंजॉय करने लगी. सो इस पूरे वीक का जो मेरा वर्कआउट प्लान रहा है वो जिम में रहा है. जो मेरे जिम ट्रेनर है उन्होंने इस पूरे वीक जो बिगिनर फ्रेंडली एक्सरसाइजेस होती हैं, थोड़े वेट से स्टार्ट करना एंड ऑल दैट, वैसा ही कराया है. एंड मैंने डेली 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स मैंने ट्रेडमिल भी किया है. प्लस घर आकर के अदर देन दोज स्टेप्स मैंने 5000 स्टेप्स एक्स्ट्रा कंप्लीट किए हैं, बिकॉज 10,000 मुझसे नहीं हो रहे थे. तो मैंने 5000 किए हैं. लाइक 2000 में लंच के बाद चलती थी एंड आफ्टर डिनर 3000 स्टेप्स कंप्लीट करती थी. अगर आप भी मेरे पहले वाले वर्जन जैसे हो, जिसको जिम जाना नहीं पसंद था या वो किसी भी रीजन की वजह से जिम नहीं जा सकता था, एंड इफ यू आर इन योर टीन एज, देन ऑब्वियसली आप जिम के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे, स्टडीज वगैरह रहती हैं. सो जस्ट डू होम वर्कआउट. जब मैंने इससे पहले अभी वेट लूज किया था जनवरी में, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाला वर्कआउट फॉलो किया था. इट्स जस्ट अ 15 मिनट वर्कआउट एंड आई यूज्ड टू डू 6 टाइम्स इन अ वीक एंड एक दिन में पूरा रेस्ट डे रखती थी. और मैंने 2 महीने में 4 to 5 kgs लूज किया था इसी वर्कआउट से. प्लस मैं 10,000 स्टेप्स चलती थी. एज ए 15 मिनट का वर्कआउट है तो 10,000 स्टेप्स के लिए मैं टाइम निकाल पाती थी. तो अगर आपको जिम नहीं जाना है तो आप कोई भी वर्कआउट कर सकते हो, बट जस्ट मूव योर बॉडी, जस्ट डू समथिंग इंस्टेड ऑफ डूइंग नथिंग. कोई भी वर्कआउट कुछ भी निकालो यूट्यूब से एंड जस्ट स्टार्ट कर दो करना, चाहे वो डांसिंग हो, वॉकिंग हो, बैडमिंटन खेल लो, कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो, बट move your body. Now let's come towards my diet plan. It was a 1200 calorie diet plan and my protein intake का target was 80 gram per day. My mornings used to be just lukewarm water and water. मैं 2 to 3 glasses of water लेती हूँ, like lukewarm water, and उसमें मैं ऐड करती हूँ ये जीरा, सौंफ और अजवाइन वाला पाउडर. बहुत ही ईजी था इसे बनाना. जस्ट ड्राई रोस्ट देम और उसके बाद ग्राइंड कर लो, स्टोर करके रख लो. डेली मॉर्निंग में ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सा इसे ऐड करो एंड पी जाओ. इसने मेरी लाइफ बहुत ईजी बना दी है. कभी कभी मैं सोक करके रखती थी इससे पहले ये सारी चीज़ें, जीरा, सौंफ, अजवाइन को मैं सोक करके रखती थी ओवरनाइट. आई नो वो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बट मैं अक्सर भूल जाती थी और मुझे फिर सुबह उठ के याद आता था कि यार वो तो मैंने प्रेप नहीं किया, और मुझे मॉर्निंग ड्रिंक बनाने में फिर मेरा छूट जाता था. जब से मैंने ये वाला पाउडर स्टार्ट किया है ये बहुत ही इजी हो गया है. सो जस्ट वेकअप, उसमें ऐड करो एंड पी जाओ. एंड देन मैं अपने प्री वर्कआउट में लेती हूँ, लाइक मैं जब जिम जाती हूँ तो उससे पहले मैं लेती हूँ 6 आलमंड्स, 6 रेजन्स एंड 12 पीनट्स. एंड मुझे वॉलनट्स वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, दैट्स व्हाई मैं उन्हें नहीं लेती. अगर आपको वॉलनट लेना है तो आप 1 होल वॉलनट भी ले सकते हो. जिम से आने के बाद मैं सबसे पहले लेती हूँ अपना प्रोटीन शेक. मेरा प्रोटीन शेक फ्लेवरलेस है, लाइक उसमें कोई भी फ्लेवर नहीं है, तो मैं उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करके फ्लेवर देती हूँ. लाइक कभी कभी मैं ब्लूबेरी फ्लेवर बनाती हूँ, कभी चॉकलेट फ्लेवर, कभी कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी वेरिएंट, एंड कभी कभी हेजलनट स्प्रेड डाल के, पीनट बटर डाल के. तो जब मेरा जो मूड होता है वो चेंज होता रहता है, अकॉर्डिंगली आई प्रेप माई प्रोटीन पाउडर. ये मेरा स्टेबल मॉर्निंग रूटीन है. लाइक मॉर्निंग ड्रिंक भी फिक्स है और जो मैं अपना प्री वर्कआउट लेती हूँ वो भी फिक्स था फॉर दीज 7 डेज, एंड मेरा प्रोटीन शेक भी फिक्स था. लंच एंड डिनर और इवनिंग स्नैक्स में वेरिएंट्स अलग अलग होते हैं. सो लेट्स कम टूवर्ड्स लंच. अप्रॉक्स 1 to 1:30 तक मैं अपना लंच लेती हूँ. लंच मेरा फेवरेट मील है ऑफ द डे. लंच टाइम इसलिए मेरा फेवरेट है बिकॉज इसमें मैंने अपने आप को फ्री छोड़ रखा है, दैट आई कैन हैव वट एवर आई वॉन्ट. मैंने इसमें राजमा चावल भी खाए हैं, मैंने इसमें तहरी भी खाई है. ऐसा नहीं है कि मैंने राइस छोड़ दिया या व्हीट की रोटी छोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं है. लाइक लंच मेरा 3
300 टू 350 कैलोरीज का रहता है। डिनर तक मैं कैलोरीज कम कर देती हूँ, बट लंच में मेरा इतना रहता है बिकॉज इस टाइम तक मुझे बहुत भूख लग जाती है। मैंने दिन भर से सिर्फ और सिर्फ लिक्विड लिया होता है, सो इस टाइम पे मैं कुछ सॉलिड और कार्ब्स ऐसा कुछ अपनी बॉडी में डालती हूँ। बट सब कुछ माइंडफुली लेना है, बैलेंस लेना है और पोर्शन कंट्रोल में लेना है। तो मैं राइस लेती हूँ अगर सिर्फ, तो 100 ग्राम राइस लेती हूँ, और अगर रोटी लेती हूँ तो 60 ग्राम की वो रोटी होती है वो लेती हूँ। अगर मुझे दोनों खाना है तो 50 ग्राम मैं राइस के और 30 ग्राम रोटी के लेती हूँ। दाल, छोला, चना, ये सारी चीजें मैं 100 टू 120 ग्राम्स लेती हूँ। एंड ये सारी चीजें मेजर करके खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यू विल हैव टू मेजर योर कैलोरीज। इफ यू विल नॉट मेजर योर कैलोरीज, देन हाउ यू आर गोना count calories and how you are gonna burn calories, और आप अपना weight lose कैसे करोगे। So count your calories by measuring your food, and you will measure your food by this weighing machine। ये मैंने Amazon से ली थी, it was so cheap, ये 200 की है and I'm using it from 2023 आई थिंक। बहुत ही इनएक्सपेंसिव है एंड बहुत यूजफुल है। आप इजिली अपना फूड मेजर करके इससे खा सकते हो, एंड ये आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जस्ट डू बाय दिस, और काफ़ी मज़ा आता है जब आप अपना फूड को मेजर करके खाते हो। मैं लंच में हमेशा 2 एग्स लेती हूँ, या फिर टोफू लेती हूँ, या पनीर लेती हूँ, बिकॉज मुझे एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स चाहिए अपने लंच में, ताकि मैं अपना जो 80 ग्राम प्रोटीन का टारगेट है वो कंप्लीट कर पाऊँ। प्लस सैलड फॉर मोर फाइबर, बिकॉज देखो मुझे सैलड बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी। देन मैंने एक ये सैलड ट्राई किया। जस्ट टेक सम क्यूकम्बर एंड टमाटो, और उसको ग्रीक योगर्ट के साथ मिक्स करो, एड सम सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, आई कांट बिलीव कि मैं सैलड इंजॉय कर रही हूँ। अगर आपको इसे हाई प्रोटीन बनाना है तो इसमें टोफू डाल लो, पनीर डाल लो, थोड़ी सी चीज़ डाल लो, बॉइल्ड राजमा डाल लो, बॉइल्ड छोला डाल लो, एंड ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो जस्ट गिव दिस सैलड अ ट्राई। लंच के हाफ एन आवर के बाद मैं अपने कोलाजन ड्रिंक लेती हूँ विद विटामिन सी एंड मल्टीविटामिन, और उसके भी हाफ आवर के बाद अपना ग्रीन टी, रेड टी, मैं ऐसा कुछ लेती हूँ जो भी मेरा मन करता है। अगर आप चाहो तो जीरा टी या अजवाइन टी या जिंजर टी, इनमें से भी कुछ ले सकते हो, बट वो दूध वाली चाय नहीं लेनी है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स माई इवनिंग स्नैक्स। सो इवनिंग स्नैक्स में अगर आप टी लवर हो, सो यू कैन हैव योर टी, बट कोशिश करना कि 40 से 50 कैलोरीज की उसको बनाना, लो फैट मिल्क में बनाना, और ज़्यादा पानी रखना, थोड़ा दूध रखना, एंड ट्राई टू मेक इट विदाउट शुगर, एड स्टीविया। अगर मुझे इवनिंग स्नैक में कुछ मीठा खाने का मन कर रहा होता है, देन आई यूज टू गो फॉर दिस प्रोटीन बार। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। दिस इज फ्रॉम द होल ट्रुथ। मैंने पहले इनके 1-2 ट्राई किए थे, एंड देन मैंने इनका पूरा बॉक्स मंगवा लिया। मुझे बहुत टेस्टी लगता है, और जब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है तो मैं सीधे इसी पे जाती हूँ। और आई यूज टू मेक दिस ब्लूबेरी स्मूदी। जस्ट टेक ग्रीक योगर्ट और ब्लूबेरीज को ब्लेंड कर लो, उसे मिक्स करो, एंड थोड़ी सी स्टीविया ऐड कर दो। हैव इट, लो कैलोरीज का होता है एंड हाई प्रोटीन होता है। प्रोटीन इंटेक ज्यादा बढ़ाना है तो अपना फ्लेवरलेस थोड़ा सा स्कूप ऑफ वे प्रोटीन डाल सकते हो। ये सारी चीजें नहीं खानी तो आप पोहा खा सकते हो, उपमा खा सकते हो, या फिर बेसन का चीला खा सकते हो। देयर आर इमेंस ऑप्शन इन इवनिंग स्नैक, यू कैन हैव दैट, बट 100 से 200 कैलोरीज के बीच में अपना इवनिंग स्नैक रखना, एंड कोशिश करना कि थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक भी हो जाए। नाउ कम टुवर्ड्स डिनर। तो जैसे हमारा लंच था, उसका जस्ट अपोजिट हमारा डिनर होगा। लंच वॉज यू कैन हैव राइस, रोटी, और सब कुछ इन बैलेंस्ड पोर्शन कंट्रोल वे, बट डिनर समथिंग लो कार्ब, हाई प्रोटीन एंड वेरी लाइट। तो अगर आप चाहो तो खिचड़ी ले सकते हो। मैं कभी कभी खिचड़ी भी लेती थी। उसमें थोड़ा सा प्रोटीन ऐड करने के लिए यू कैन हैव 100 ग्राम ऑफ टोफू, 100 ग्राम ऑफ पनीर, या फिर एग कंबाइन कर लो, तो इस तरह से उसको आप प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हो। मुझे तो जब से ये टोफू सैलड पसंद आया था, मैंने तब से यही खाना शुरू कर दिया। आई जस्ट लव दिस टोफू सैलड। और इसके साथ मैंने एक दिन मूंग दाल का सूप लिया था। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं खानी है तो आप 40 ग्राम्स की रोटी ले सकते हो। कोशिश करना 30 ग्राम लो, एंड साथ में दाल और कोई भी सब्जी अदर देन आलू। बट कोशिश करना कि जितना आपने अपने लंच में खाया है उतना हैवी मील आपका डिनर ना हो। अदरवाइज यू कैन हैव एनीथिंग। अगर आपके घर में दाल चावल बना है, यू कैन हैव दैट ऑल्सो, बट इन पोर्शन कंट्रोल। डे 1 और डे 2 पे तो मेरी कोई भी मोटिवेशन नहीं थी। जो घर पे बनता था मैं पोर्शन कंट्रोल में उसे ही खाती थी। अपने लिए कोई कुकिंग नहीं करती थी, और मैंने कोई भी सैलेड अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं किया था। एंड आई डोंट थिंक सो कि मैंने प्रोटीन इंटेक भी प्रॉपर लिया था। डे 3 पर जब मैं जिम से वापस आई तो मुझे अंदर से कुछ लग रहा था कि हाँ मैं कुछ करके आई हूँ, एंड अब मुझे ये उल्टा सीधा चीजें नहीं खानी, मुझे माइंडफुल ईटिंग करनी है, काउंट करनी है अपनी कैलोरीज। फिर मैंने अपनी ये मेजरिंग स्केल निकाली और सारी चीजें प्रॉपरली मेजर करके अपना प्रोटीन इंटेक ध्यान रख के खाई, एंड मुझे रिजल्ट्स दिखने लगे। तो मैंने 6th डे पे अपना चीट डे रखा था, और 7th डे पर मेरा डिटॉक्स डे था। तो लिटरली मुझे इससे काफ़ी हेल्प मिली कि जो जो चीज़ें मेरा मन करता था, मुझे लगता था कि हाँ शिफा कोई बात नहीं, 6th डे पे तुम ये सारी चीज़ें खा सकती हो। तो मेरा पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा था, गुलाब जामुन खाने का बहुत मन कर रहा था, बट
बेस्ट पार्ट वाज कि धीरे-धीरे ये सारी चीज़ों की क्रेविंग सप्रेस हो गई एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई वाज़ नॉट एट ऑल क्रेविंग फॉर एनीथिंग। तो डे 6 पे मैंने कोशिश किया पूरे दिन अपना मील को हाई प्रोटीन रखने का और लो इन कार्ब्स रखने का, बिकॉज़ मैं एट द एंड ऑफ द डे अपना डिनर थोड़ा-सा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला करने वाली हूँ, उसमें हाई कार्ब्स होंगे। आई नो मुझे बहुत ही ज़्यादा मन था डोमिनोज़ का चिकन टाको मैक्सिकाना खाने का, सो मैंने वो ऑर्डर किया। साथ में मैंने लिया डाइट कोक लाइक कोक ज़ीरो, और अपना टाको खाने से पहले मैंने टोमेटो जूस पिया पूरा 1 ग्लास भर के। साथ में कुकुम्बर सैलेड खाया ताकि मेरा पेट इन सारी चीज़ों से भर जाए। बट जस्ट डोंट गो फॉर बर्गर्स एंड पिज़्ज़ा विद एक्सट्रीम चीज़, नो प्रोटीन, ओनली कार्ब्स। ऐसा कुछ चूज़ मत करो, कुछ ऐसा चूज़ करो जैसे अगर बाहर आपको जान के खाना ही है तो डोसा, इडली सांभर, ये सारी चीज़ें भी आप खा सकते हो। तो जो मेरा टाको था ये 300 से 350 कैलोरीज़ का होता है। मैंने इसकी जो एक्स्ट्रा मेयोनीज़ थी वो पूरी निकाल दी थी, सो आई एम अज्यूमिंग कि 300 कैलोरीज़ तक तो ये होगा। साइड पर मेंशन था दैट इट हैज़ 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन, बट मैंने एक सेफर साइड के लिए मैंने टोफू सैलेड ले लिया तो उससे मुझे प्रोटीन मिल गया था। सो इफ यू आर चूजिंग फूड व्हिच हैज़ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड हाई कार्ब्स इन इट, so just combine it with some salad and protein so that it will lower down the glycemic index of that particular food, and उससे आपका जो इंसुलिन लेवल है वो ज़्यादा स्पाइक नहीं होगा। So my 7th day was just detox day. Now it's update time. So right after 7 days when I stepped on my weighing scale, my weight was 66.35 guys. Can you believe I have lost 1.4 kgs in this week? For me it's literally unbelievable because मेरे लिए 66 का फिगर वेइंग स्केल पे देखना वो सुपर mesmerizing, super indulging and overwhelming. मैं literally मेरे आंखों में आंसू आ गया कि this was the figure, this was the number which I want for so long, and I'm so happy that I started this challenge. मैंने वो 20,000 steps वाला challenge किया था, उससे भी मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले थे, but at that time I was not feeling motivated and not feeling any strength in my body. But this time I'm feeling strength in my body और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ सैक्रिफाइस किया है तब मुझे ये रिजल्ट मिला है। आई जस्ट लव दिस। अगर अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया है देन डू स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर and just start, okay, without thinking, without giving any second thought to anything, just start your weight loss journey. If you're watching this video till here, then thank you so much, and if you also want to join me in this challenge, then do subscribe to my channel, hit the bell icon, and yeah, very much love to you all. Bye bye.